जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अविस रिएक्शन। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी रिएक्ट पीएम मोदी वायरल इन पाक इंडिया थर्ड इकोनॉमी सुन। तो ये जो वीडियो है ये अनम शेख जी की वीडियो है और इसमें अनम जी ने पाकिस्तानी जनता से पूछा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों इतनी पीछे है और इंडिया की इकोनॉमी दिन ब दिन इतनी क्यों तेज़ी से साथ बढ़ रही है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम ने, वहाँ की जनता ने क्या कहा ये आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं सभी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। अगर हमारे इंडिया से तल्लुकात सही हो जाते हैं ना तो हमारा बिजनेस इतना वसी हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा कि ये जो हमारी गुर्बत है ना ये ख़त्म हो जाएगी। इन फ्यूचर इंडिया लीड करता नजर आ रहा है। बिल्कुल इंडिया लीड करता नजर आ रहा है भाई। देखें आपके साथ वो आज़ाद हुआ, आज वो कहाँ पे, आज हम कहाँ पे। देखें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम मोदी को जितनी मर्जी गालियां दें, हम कहें वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन उसने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको उसकी काफ़ी ग्रोथ की है, वो अपने लोगों के लिए बेहतर है। 20 साल पहले जब हमने ना जंग जीती है इनसे सन 65 की, तो उस वक़्त ये हमारा मुल्क बड़ा तरक्की पे था। वो सदर अयूब साहब थे, वो बहुत गरीब थे, लेकिन आज तक हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर ही नहीं दे पाए। आज दुनिया की बात करें तो एक्सपोर्ट पर जोर है हमारा, आज भी एड पर और इंपोर्ट पर जोर है। देखें जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है। तो हमारी जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री है वो तो हम यहाँ ही नहीं मीट कर पा रहे रिक्वायरमेंट, तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हम बात करें इकोनॉमी की तो आज इंडिया की इकोनॉमी 5th से 3rd रैंक पर जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की पहली 100 के लिस्ट में नहीं आ रही। क्या रीज़न्स हैं? हम अगर रेस्ट ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है जिनको इंडिया इस टाइम बीट कर रहा है और SCO और G20 की मीटिंग तक इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है। क्या वजूहात हैं कि आज दुनिया से, बल्कि इंडिया से, जो एक टाइम में पाकिस्तान इंडिया के बराबर था, आज दुनिया और इंडिया से बहुत पीछे चला गया? क्या वजूहात लगती है पाकिस्तानी आवाम को? इस पर क्या अपनी राय देते हैं? हम चलते हैं उनकी तरफ। आप भी हमें अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे साथ जुड़े रहे हैं, वीडियो के एंड पे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इफ्तिखार। करते क्या है? मैं फिनांस मैनेजर हूँ सऊदी अरब रियाद में। तो सही, माशाल्लाह। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन सबसे पहले मेरा इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप मुझे बताएं, अगर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बात करें लाइक अमेरिका, रशिया, चाइना, इनकी इकोनॉमी की बात करें तो अभी हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड में इनकी इकोनॉमी हाईएस्ट पे नज़र आती है। बट इस टाइम जो करंट इकोनॉमी चल रही है वो इंडिया की बूस्ट पर चल रही है। क्या वजूहात है जो आज इंडिया बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को बीट कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उनके साथ मीटिंग्स रख रहा है, इवन SCO की देख लें, G20 की देख लें, बट पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, क्या वजूहात है? मेरा मानना यह है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत फलाप हो रही है, राइट। तो इंडिया जो है वो इसमें चीज़ में आगे है। उनकी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है। तो हमारी जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री है वो तो हम यहाँ ही नहीं मीट कर पा रहे रिक्वायरमेंट, तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है तो इंडिया के मुकाबले में। तो आई थिंक दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इकॉनमी। अगर आपने कहा है एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। जब हमारे पास चीज़ें थी तब भी बिल्कुल हम सही इन है। ममालिक को एक्सपोर्ट करते थे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरा पाकिस्तान आप तो ये जानता है। बनाते अब ही अगर हैं। हम बात करें चाइना पे डिपेंडेंसी की, तो चाइना पे डिपेंडेंसी हम अपनी ख़त्म ही नहीं कर रहे। हमारे पास जो चीज़ें हैं, आज दुनिया भर से ट्रेडिंग जो है वो इंडिया के साथ की जा रही है। सर, हमारी ट्रेडिंग क्यों नहीं? कबूतर मरे तो इंडिया ख़त्म, चिड़िया मरे तो इंडिया का बाइकआउट, क्यों? क्या वजूहात है? मैडम एक्चुअली हमें थोड़ा सा खुद को भी सेट करना पड़ेगा। जैसे आपने चाइना की बात की, आप देखें चाइना के अंदर जो उनके ओल्ड एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी वो कितनी एज तक काम करते हैं। उन लोगों के घरों घरों में इंडस्ट्री है। हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे काम करने से शर्माते हैं, हम छोटी इंडस्ट्री लगाने से शर्माते हैं। हम जैसे ही लोग जो यहाँ काम करना मुनासिब नहीं समझते वो दूसरे मुल्कों के अंदर जाके वही मजदूरी कर रहे हैं जो हम यहाँ करना अपनी तौहीन समझते हैं। तो हमने छोटी इंडस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और हम वो छोटे काम करना भी नहीं चाहते क्योंकि हम रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज ये भी आप सऊदी अरेबिया में होते हैं या थे अभी? अच्छा, अभी भी हैं। अच्छा, आप सऊदी अरेबिया में होते हैं, मुझे बताइएगा कि सऊदी अरेबिया में किन की वर्क की, मतलब काम की, किन की ज़्यादा प्रायोरिटी है, इंडियंस की या पाकिस्तानीज की? टू बी ऑनेस्ट बताइएगा। एक्चुअली इट्स वेरी ड्यू टू पोजीशन राइट। सो सम इन सम एरिया मैं ये कह सकता हूँ, जैसे आईटी है तो आईटी में इंडियन बहुत आगे हैं पाकिस्तान की निस्बत। उसके बाद अकाउंट्स के अंदर बहुत आगे हैं इंडियंस की निस्बत। उनकी एक मेन रीज़न ये भी है कि वो अपनी
क्या कहते हैं अपने पीपल को, अपने लोगों को वो प्रमोट करते हैं। जैसे मैं जो उनकी मद्रास और केरला के लोग हैं, उन लोगों ने क्या कहते हैं वो टीमें बनाई हुई हैं और अपने लोगों को आगे लाने के लिए वो जो भी उनको करना पड़े, अगर उनको फंड रेजिंग करना पड़े, अगर उनको किसी तरीके से भी अपने लोगों को आगे करने के तो वो करते हैं। पाकिस्तानियों में मुझे ये बात कहते हुए शर्म आती है कि हम लेग पुलिंग की तरफ ज़्यादा है, हम लोगों को सपोर्ट करने की तरफ कम है। क्या वजूहात है? हम देखें तो हम मुसलमान हैं, वो हिंदुइज़्म ज़्यादा है, लेकिन हमारा दीन इस्लाम हमें जो सिखाता है हम उस पर अमल करके उसको पैरवी करके आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो हिंदू होने के बावजूद भी वो सारी चीज़ें करें जो हमारे दीन इस्लाम के अंदर है। क्या वजूहात हैं? एक्चुअली मैडम, हाँ, हम मुसलमान तो है बिल्कुल, लेकिन शायद मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। हम एज ए मुस्लिम हमें सच बोलना चाहिए बोले और तो हमें प्रमोट, हिंदू जैसे आगे मैंने नहीं बढ़ बताया, सकते। अपनी नेशन को प्रमोट करना चाहिए, हम वैसा नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम सऊदीया में होते हैं, जो फ़िलिपीन नेशनल्स हैं और जो दूसरे नेशनल्स हैं, जब हम किसी बात के साथ इसमें इंशाल्लाह हिंदुओं कहते के हैं नहीं तो चलता, हमारा कैले नहीं अकीदा चलेगा। यह है कि अल्लाह अगर कहेगा तो हो जाएगा। लेकिन वो जब हम इंशाल्लाह कहते हैं तो वो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये काम नहीं होगा। वो क्यों समझते हैं? वो कहते हैं ये पक्का झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम दिल से नहीं चाहते। एक बार मुझे पहले भी किसी ने एग्जाम्पल दी थी, तो मतलब इस बात के ना सिर्फ आपने, बहुत से लोग ये बोलते हैं, तो मतलब ये पक्का हो गया हुआ है कि भाई बड़े बाहर के ममालिक में ये लोग सोचते हैं कि जब हम माशाल्लाह इंशाल्लाह बोलेंगे वो चीज़ों को हम उल्ट लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हम दिल से नहीं कहते, हम तो उसको टालने के लिए कहते हैं, जिसकी मेन रीज़न है कि वो समझ जाता है कि ये काम नहीं होगा। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि आज जैसे मीटिंग्स रखवाई जाएगी इंडिया के अंदर, अब कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग, इंडिया SCO की मीटिंग करवा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लीडर्स जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स जा रहे हैं, पाकिस्तान के भी जा रहे हैं, बट वहाँ पर जो अभी अटैक हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते, और इस बेस पे आपको क्या लगता है कि इंडिया आने वाली थर्ड, फर्स्ट, सेकंड इकोनॉमी में आता है, और क्या इंडिया लीड कर सकता है बड़े बड़े ममालिक को? देखिए, बिल्कुल कर सकता है। हम मोदी को जितनी मर्ज़ी गालियाँ दें, हम कहें वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन उसने इंडिया की जो इकॉनमी है उसको, उसकी काफ़ी ग्रोथ की है। वो अपने लोगों के लिए बेहतर है। नो डाउट वहाँ पे गुर्बत है, दूसरे मसले मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान की भाई निस्बत वो गुर्बत बहुत है, आगे चला गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आने वाले वक्त में लीड कर पूरे सकता लोग है, इसमें नो आगे के लाइनों में डाउट। लेकिन लगे हमें हैं अपने जो और इंटरनल इनको मसले मसाइल इंडिया हैं, में हमारी जो गुर्बत दिखती पॉलिटिशियन है। आपके सामने हैं, इन चीज़ों से निकल के हमें आगे जाना चाहिए। जैसे इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में लीड किया था, और उसका जो है ना पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया था कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं जो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यही बातें हैं जिससे वो हम चीज़ें बरोबर। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। सबसे इसकी मेन रीज़न तो यही है, जब तक हमें कोई अच्छे पॉलिटिशियन नहीं मिलते, जब तक हमें कोई इस तरह के, मतलब कि हमारे जो सियासतदान हैं इनका पेट ही नहीं भर रहा, जब तक इनका, वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि खूह भर जाते हैं लेकिन सियासतदान के ढिड नहीं भरींदे। इनका वो हिसाब हुआ पड़ा है कि अगर आप एक बहुत बड़ा गड्ढा भी खोद दें ना, उसमें पैसे फेंकना शुरू कर दे, एक वक्त आएगा कि वो भर जाएगा, लेकिन इनके पेट नहीं भरते। जब तक ये खुद से अपने अंदर से पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, इसकी बका का नहीं सोचेंगे, तब तक हम लोग स्टैंड नहीं हो सकते। देखे वो हमारे साथ वो आज़ाद हुआ, ठीक है, अभी वो कहाँ पे पहुंच गया, वो आप उसको सॉफ्टवेयर की दुनिया में देख लें, आप उसको, उन्होंने मर्सिडीज जो लॉन्च किया उसका फुल जो इलेक्ट्रिक मॉडल है, ठीक है, और हमारे पास सुजुकी और होंडा बनाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, बहुत बुरा हाल है, कि नहीं है। नाज हुआ पड़ा हम लोग, तो वो आर वेरी फेड अप अबाउट। हमारी आज तक कोई ब्रांड कंपनी, कोई मतलब कार की कंपनी ऐसी जिस पे हमारा पाकिस्तान का टैग लगा हो? पाकिस्तान की एक सुजुकी है, और वो मेहरान जो प्राइस है है वो भाई, देख लें कि इतने सालों से मेहरान में एक असेंबली एसी तक ब्रांड है पाकिस्तान वो। नहीं लगा सका। वो पाकिस्तान की नहीं है, मैं आपको बताती चलूँ, असम्बल होती हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, लाइक पाकिस्तान के अपने स्पेयर पार्ट्स नहीं है, बाहर से आते हैं। अगर हम बात करें तो ये भी, आप बीइंग अ टीचर आपको भी यही पता है कि पाकिस्तान की है। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो कि हमारी नहीं है लेकिन बताया जाता है कि हमारी है, इन पर क्या वजूहात है और क्या हमें करना चाहिए मेहनत जो कि भैया। लैक ऑफ नॉलेज को पीछे किया जाए और चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए? बस यही देखे ना, इसी तरह से लोग कहते हैं कि काम किसी ने किया और क्रेडिट लेने कोई पहुंच जाता है, ठीक है, तो सड़क है, रोड है, या कोई भी एक मतलब हॉस्पिटल है, वो बनाया तो किसी पिछली गवर्नमेंट ने होता है, लेकिन जो नए MNA MPA साहब सेलेक्ट होते हैं वो वहाँ पे अपनी फोटोज वगैरह कैप्चर करवा के और सोशल मीडिया पे अपलोड। पाकिस्तान अपने ही मुल्क में अपनी ही अवाम, अपने ही लोगों के साथ ये हाल कर रहा है कि एक चीज़ बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, एक चीज़ वो कहते हैं ना कि दिखाना ये वाला और मारना ये वाला, वो हिसाब हुआ पड़ा। कहते हैं कि पाकिस्तान की, लेकिन वो होती नहीं, वो बाहर से कहीं से उठाओ के। क्या वजूहात है आज तक हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर ही नहीं दे पाए? आज दुनिया की बात करें तो एक्सपोर्ट पर जोर है हमारा, आज भी एड पर और इंपोर्ट पर जोर है। देखें, मुझे सबसे उसमें ना थोड़ा सा पाकिस्तानियों का भी कसूर। देखें, बार बार सियासत पॉलिटिशियन ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई चाय, ठीक है, एक चाय है वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग चाय कम पीना शुरू कर दें या ना पिए तो क्या मर जाएंगे? तो चाय चाय इंपोर्ट पीने करने के लिए खा पैसा पीने नहीं के है, लिए और लोगों चाय का पे भी। चाय पिछले साल पाकिस्तानी 6 अरब की चाय पी गए,
ठीक है। तो आप बजाय इसके कि आप बाहर से और जो कहते कहवा ही आपका हैं अपना, झूठ आप बोल कहवा रहे पी लें, हैं। ठीक है। बजाय इसके कि हमें वो चीज़ों, हम उन चीज़ों को थोड़ा सा लेके चलें कि जो हमने बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, हम लोग यहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल कर ले, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर कुछ है या नहीं है? पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की दिया हुआ बहुत से ज़खायर हैं, बड़ा कुछ है, ठीक है। नजर क्यों नहीं आते? नज़र क्यों नहीं आते? वो सियासतदानों की ओट में उनके बगल में छुपे बैठे हैं, ठीक है। उनको शो ऑफ करने के लिए थोड़ा सा हमें अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, अवाम को अपना हक डिमांड करना पड़ेगा लोगों से, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि जैसे इंडिया की उभरती हुई इकोनॉमी है इस टाइम, क्या दुनिया को लीड कर सकता है? क्योंकि G20 की मीटिंग और एससीओ की मीटिंग अभी इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है। G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर और एससीओ की मीटिंग इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है। इवन पहले पाकिस्तान भी उसमें जाने वाला था, लेकिन पुंछ अटैक की वजह से इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं बुलाना चाहते, पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते। अब मुझे बताएं, क्या इस सारी चीज़ों को देखते हुए इन फ्यूचर इंडिया लीड करता नजर आ रहा है? बिल्कुल इंडिया लीड करता नज़र आ रहा है भाई। देखें, आपके साथ वो आज़ाद हुआ, आज वो कहाँ पे, आज हम कहाँ पे। देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इंडिया की करेंसी इस वक्त दुनिया भर के 18 ममालिक में चल सकती है, ठीक है। और पाकिस्तान की अपना ही 75 का नोट यहाँ पे कोई नहीं लेता। अपनी करेंसी अपने मुल्क में नहीं चल रही तो दुनिया में कहाँ पे चलेगी, ठीक है। इंडिया बहुत आगे जा रहा है हमसे, ठीक है। इस चीज़ को बड़े दिल से मानना चाहिए, ठीक है। मुखालफत हर चीज़ है, हम लोग मैच में नारे सिर्फ मार सकते हैं, काम नहीं हम करके दिखा सकते, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। असल में वजह ये है, अगर आप थ्रू आउट से देखें ना, जब से पाकिस्तान बना है, जो हमारे सियासतदान या हमारे सरबराह सदर हजरात वज़ीर आज़म जो हमारे मुल्क के साथ संस्कृत थे ना, वो तो मरवा देते हैं। कुछ हमारी अवाम का भी जो है ना, हमारी अवाम अमीर है और जो हमारी हुकूमत है वो गरीब है। इंडिया की जो है ना हुकूमत, वो अमीर है, अवाम गरीब है। देखिए, से ना 20 साल पहले जब हमने ना जंग जीती है इनसे सन 65 की, तो उस वक़्त ये हमारा मुल्क बड़ा तरक्की पे था। वो सदर अयूब साहब थे, वो बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने तरक्की की। इस वक़्त जो है ना, वो दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे है और बहुत तरक्की पे है। वो एक तो बाहर की चीज़ इम्पोर्ट नहीं करते, वो हर चीज़ अपनी बनाते हैं। हमारी चीज़ें जो यहाँ की है वो बाहर चली जाती हैं। अंदाज़ा करें, कनक कितनी अच्छी हमारे पास है, देसी घी है, लेकिन वो हमें नसीब नहीं होता, वो बाहर के मुल्कों में खाते हैं। आपने कहा है 1965 की जंग हमने जीती है, क्या आप उस जंग में थे? क्या मतलब आपने देखी हुई है क्या? मैं ना बिल्कुल छोटा था, उस वक़्त मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन हम अंदरून शहर के रहने वाले हैं, भाटी दरवाज़े के रहने वाले हैं, हमारी रिहायश ही लाहौर की है। तो उस वक़्त जो ना पा 5वीं क्लास का भी बच्चा 8, 9, 10 साल का तो बन जाता था, तो वो होश थी पूरी। उस वक़्त बड़ी दलेरी थी अवाम, बड़ा जज़्बा था। वो उन्होंने ऐलान किया कि जी छाता फ़ौज उतरेगी जहाज़ में से। तो ये जितने भी लाहौरियत हैं ना, सब ने, किसी ने सोटी पकड़ी हुई, किसी ने छुरी पकड़ी हुई है, गलियों में फिर रहे कि वो उतरेंगे तो हम मार देंगे। लेकिन अब तो वो जज़्बा ही नहीं है, लोगों को जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, न्यूट्रल हिस्ट्री की बात करूँ मैं, ना इंडिया की हिस्ट्री की बात करूँ ना पाकिस्तान की हिस्ट्री की। अगर मैं न्यूट्रल हिस्ट्री की बात करूँ तो सर उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया से कोई भी जंग नहीं जीता। 1965 की जंग तो हमने उनको बहुत मारा है और बहुत अच्छी जंग जीती, वही तो जीती है। 72 की हार गए हैं। 72 की में वो न्याजी था जनरल हमारा, वो मरवा दिया। 65 में आपको पैदा भी नहीं होंगी, लेकिन आप अपने बुजुर्गों से पता करें, सियालकोट मुहाज पे जनरल टिक्के खां था, उन्होंने ऐलान किया जी 600 टैंक की ना उन्होंने ना चढ़ाई कर दी है इंडिया वालों ने। इन्होंने 17 आदमियों ने अपने ऊपर बम बांध के ना, ये जब टैंक आए तो इन्होंने नीचे चले गए, तो टैंक ऐसे ऊंचे उड़े हैं कि वो पीछे से पीछे भाग गए। वो तो हमने बहुत इज्जत के साथ जंग जीती थी, दुनिया में हमारा नाम भी इसीलिए हुआ था। इस बात का फैसला हमारे देखने वाले व्यूअर्स करेंगे, मैं और कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगी। सर एक और बेसिकली क्वेश्चन ये है, अगर हम बात करें इस टाइम की एससीओ की मीटिंग, G20 की बड़ी बड़ी मीटिंग जो है वो इंडिया के अंदर हो रही है। पाकिस्तान ने एससीओ की मीटिंग को ज्वाइन करना था, बट इंडिया के अंदर जो पुंछ अटैक हुआ, इंडिया ने कहा भाई हम नहीं मिलना चाहते पाकिस्तान से, ना यहाँ आए। अब मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो जा रहे थे, क्या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर या नहीं? तो आपको बात बताता हूँ, देखें, आप सुने बात मेरी। अगर हमारे इंडिया से तल्लुकात सही हो जाते हैं ना तो हमारा बिजनेस इतना वसी हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा कि ये जो हमारी गुर्बत है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इंडिया से काफ़ी एटमें हमारा कारोबारी
लाइन है, हम शामी मार्केट से बिलोंग करते हैं। तो कारोबारी बड़ी आइटमें ऐसी हैं जो उधर से आ सकती हैं और बहुत सी आइटमें जो इधर से जा सकती हैं, और जो उनकी अवाम है वो भी ये चाहते हैं कि हमारा उनसे कंप्रोमाइज़ हो, हम आए जाए। लेकिन पता नहीं क्या हम हुकूमतों की पॉलिसी हैं। अगर इंडिया से हमारी सुलह हो जाती है, कारोबार चलने लग जाता है, तो आप यकीन करें कि ये बहुत अच्छा हमारा कारोबार हो जाएगा। आपको लगता है कि इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा है या पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड में? दोनों को, ज़्यादा किसका फ़ायदा? पाकिस्तान को। ये चीज़ पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आती? हाँ, बस ये हमारे जो है ना कोई हुक्मरान, वो सियासत जो है ना वो ऐसी चल रही है कि हमारे मुल्क के साथ मुझे लगता है सिंसियर नहीं है। तो व्यूअर्स, क्या आपको वीडियो पसंद आई होगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और आपने देखा होगा वो जो भाई साहब है वो कह रहे थे कि वो 5-6 साल के थे और 65 की जंग उन्होंने जीती थी। तो भाई उनके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने इनको चूरन दिया था ये जब छोटे थे जब, और अब ये चूरन दे रहे हैं इस पीढ़ी को। लेकिन भाई आनंद जी ने उनको सीधा बोल दिया कि सही है। और उस टाइम पे इंडिया आपके लाहौर तक घुस जाएगा, मगर आपकी गवर्नमेंट भाग के UN वालों के पास गई और फिर जाके वो जंग हुई। ये आप नहीं बताएंगे, आप वही पुराना जो आपको चूरन खिलाया गया वो इस पीढ़ी को भी वही चूरन खिलाएंगे कोशिश करें। मगर भाई मेरे ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, मगर जाने से पहले फिर से एक बार हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ओरिजिनल वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में।